चूंकि ताज़ा खबर भी और बहरहाल बहुत अहम है कि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक ज़बरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन इमरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान मैं अभी खुद अमेरिका आया हूं और मैं आया हूं यहाँ पे जब तो मुझे मेरे पासपोर्ट के देख के उन्होंने अलग खड़ा कर दिया था और कोई 20 मिनट मुझे अलग मेरी इंटेरोगेशन हुई। तो गलत फहमी का किसी को शिकार नहीं रहना चाहिए कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, अभी भी हम अंडर स्क्रूटनी है। क्या हुकूमत को इस पर तशवीश होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए? मुझे आज तक एक चीज़ समझ नहीं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो आते बहुत ही बुलंदोबांग दावे कर लेती है, ऐसे ऐसे दावे कर देती है, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा देती है कि जो कि अचीव करना शायद उनको खुद भी पता होता है कि मुश्किल है। और वो तो छोड़ें, फिर उसने एक बात की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? हो सकता है जो अमेरिका कर रहा है साथ ये पूरा का पूरा एक डाइवर्टर हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है, और दर हकीकत जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो कहीं और हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और उससे पहले आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से आप जानते ही हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ जहां पे ओपनली यानी खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की, खास तौर से इंडिया के संदर्भ में, जिससे यह महसूस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें ट्रंप ने खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर पर जो लगातार बयान दिया, खास तौर से फाइटर जेट गिरने की बात की और मुनीर को अपना सबसे प्यारा फील्ड मार्शल बताया, जिसके बाद तो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया में खुशी की लहर दौड़ी ही और उसे ही उन्होंने भारत के ऊपर बड़ी जीत मान करके बड़े बड़े दावे और एनालिसिस करने लगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका से एक दो ऐसी न्यूज आई जिससे पाकिस्तान को लगने लगा है कि कहीं अमेरिका हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बात करें भारत की तो इसमें नो डाउट कि अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। और भारत के नज़रिए की बात करूं तो भारत को या मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की कितनी तारीफें क्यों न करे, उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रंप कुछ ऐसे फैसले लेता है जिससे भारत की इकॉनमी को प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली ट्रंप भारत के लिए नुकसानदायक है, भले ही वो पाकिस्तान को बहलाने या फुसलाने के लिए क्यों नहीं कर रहा हो। जो पासपोर्ट वाला मामला था वो 101 पासपोर्टों के अंदर था, वो हमारा 98 नंबर पे आया। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट या पाकिस्तान की इज्जत अल्लाह उसको इतना बढ़ाए, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें कि वो पहले चंद उसमें पासपोर्ट्स में आए या पहले चंद मुल्कों में आए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश है, और बाकी मेरे दोनों भाइयों की भी यही ख्वाहिश होगी। मगर वो जो ना 101 इमरान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान, मैं अभी खुद अमेरिका आया हूं थोड़े दिन पहले। इमरान साहब, मैं अपना आपको जाती मुशाहिदा बताऊं, मैं अमेरिका आया हूं थोड़े दिन पहले और मैं आया हूं यहाँ पे जब तो मुझे मेरे पासपोर्ट के देख के उन्होंने अलग खड़ा कर दिया था और कोई 20 मिनट मुझे अलग मेरी इंटेरोगेशन हुई है, उसके बाद मुझे अंदर आने की इजाजत मिली है। तो गलत फहमी का किसी को शिकार नहीं रहना चाहिए कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, अभी भी हम अंडर स्क्रूटनी है। ऐसे ही है, इसमें अल्लाह करे, हम सब की ख्वाहिश है, हम पाकिस्तानियों की इज्जत चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की भी चाहते हैं, मगर वो खामखा उसमें किसी दूसरे के ढोल के थाप पे हम नाच भी नहीं सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम खामखा खुशियां मनाएं, जो हकीकत है वो हकीकत है, उस हकीकत को मद्देनजर रखना चाहिए। ये बहुत जो हकीकत है वो हकीकत सराते मुस्तकीम पे चल, बिल्कुल। इसमें जितना इज्जत का वो मेरे भाई ने बताया कि जितनी इज्जत हो रही है, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि हम उस लाइन पे, हम उस दीवार पे सीधा न चल पाए तो उसी तरह से खुदा न खास्ता बेइज्जती का भी अंदेशा है। तो इसमें बहुत मोहतात होना चाहिए। सबसे पहले मुबशिर साहब आपका शुक्रिया। जिस तरह कमरान मुर्तज़ा साहब ने पासपोर्ट का जिक्र किया और उससे पहले इख्तियार वली साहब ने डंके बजाए, देखिए आपने खुद उस बयानियों का ज़मीन बोझ कर दिया। आपने खुद कह दिया है कि मुझे 20 मिनट तक एक अलग लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त दी। जिस तरीके से हमने जब इंडिया के खिलाफ एक जंग जीती, हमारी आर्म फोर्सेस ने,
वो बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से इस नाअहल गवर्नमेंट ने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। हम नेशनली और इंटरनेशनली हमें कोई ऐसी अचीवमेंट हासिल नहीं की। अगर आप इंटरनेशनली देख ले तो हमारा इमेज वो बन नहीं पाया, हालांकि सब कुछ ये कहते हैं एक पेज पे है। जब एक पेज पे है तो हमें इंटरनेशनली भी कामयाबियां समेटनी चाहिए थी और नेशनली भी समेटनी चाहिए थी। इंटरनेशनली हमारा ये हाल है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 1.5 साल में 38 फॉरेन टूर किए उन्होंने, और 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेके आए। मतलब लोगों को इन पे एतबार नहीं है, क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है। जब आपके पास मैंडेट नहीं है, पोलराइजेशन है कंट्री में, आपने मैंडेट चुराया हुआ है, उस मैंडेट पे आप पीएम बनी हुए हैं और आप दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि आप किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने। जब दुनिया को पता है तो दुनिया पे एतबार क्यों करेगी। और इसी तरह अगर आप देख लें नेशनली, आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, आपका जीटीबी किधर है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। मुबशिर साहब, देखिए मैंने जो बातें की हैं वो ये प्रूफ कर दे कि अगर मैंने कुछ गलत हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। नहीं, आपने सही की, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मुआशी हालत जो पीटीआई के जमाने में थी वो भी तो हमें पता है ना। नहीं, इंटरनेशनली उन्होंने ऐसे क्या अचीव कर लिया है कि ये जो कहते हैं कि हमारा लोहा मनवाया जा रहा है और हमें इज्जत दी जा रही है। देखिए कोई फ्री लंच नहीं होती। अभी जब आप पीस बोर्ड पे जाएंगे, अभी इससे पहले कुछ दिन पहले जो गजा में फौज भेजने का मामला था, तो उसमें भी हुकूमत क्लियर नहीं थी। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ एक शो में थे, वो खुद क्लियर नहीं थे कि हम फौज क्यों भेजेंगे, हम हमास को डिसाम के लिए भेज रहे हैं या फलस्तीन के लिए भेज रहे हैं, ये खुद भी नहीं क्लियर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े देख के करना पड़ेगा। देखें, अंदर की हमारी जो भी सियासत हो वो होती रहेगी, लेकिन बाहर के लिए ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी का बाइस बने। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आप तो खुलकर तनकीद करते हैं, कोई भी हुकूमत हो, मईशत के हवाले से, माशी पॉलिसीज के हवाले से। मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो आते बहुत ही बुलंदोबांग दावे कर लेती है, ऐसे ऐसे दावे कर देती है, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा देती है कि जो कि अचीव करना शायद उनको खुद भी पता होता है कि मुश्किल है। अगर वो इतने ज्यादा दावे ना किए जाएं तो मेरे ख्याल से तनकीद की जद में भी ज्यादा हुकूमत ना आए। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2026 उसमें बात की। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्राइमरी रिस्क फेसिंग पाकिस्तान। अब पूरी दुनिया भी बोल रही है, IMF की भी आपने देखा 169 पेजेस पे जो रिपोर्ट आई है वो क्या बात कर रही है। एक जो हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो अभी एक जंग जीती हमने, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं मार का हक तो हमने जीत लिया है, अब मार का मईशत जीतना है। अब मार का मईशत जीतने के लिए हमने क्या काम करने हैं? अब उन्होंने तो अपना काम करके दिखा दिया। दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी हो रही है, हमारे मुल्क में टैरिफ भी कम हुए, सब कुछ हुआ, बट फिर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? उसकी वजह है कि हमारी 38% कॉस्ट बढ़ गई है, हम रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। अब ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है। इतनी सिंपल सी बातें हैं, बट हम जब बात करने जाते हैं तो इतनी हाईटेक बातें करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल बात कर रहे हैं। अब हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि इसको इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। जब